जय सेवा जय गुणाना सगाजनों, सभी गुणाना वासियों का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ पार्ट्स ऑफ दी हैंड्स यानी इसका मतलब होता है जो अपने हाथ जो है ना, वो हाथों के कुछ भाग जो है इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपने हाथों के 9 भाग है, ओके ना, तो जिसको गुंडी भाषा में हम बोलते हैं कैकना नरुंग तुसाक यानी हाथों के 9 भाग, ओके ना। तो जिस प्रकार हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में शब्द उपलब्ध है हाथों के भागों के लिए, उसी प्रकार गोंडी भाषा में भी हमारे पास शब्द उपलब्ध है। कोई भी हिंदी भाषी क्या तो अंग्रेजी भाषिक वाला बोलता है कि भाई जिस प्रकार हमारे पास शब्द उपलब्ध है हाथों के भागों के लिए और आपके पास शब्द उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रकार से बोलता है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार आपके भाषा में भी शब्द है तो उसी प्रकार गोंडी भाषा में भी शब्द उपलब्ध है। मगर कैसे हम हमारे सगापाड़ी लोग जो हम वो पूरे के पूरे भूल चुके हैं ना, वो 25% ही जान चुके हैं, है ना, बाकी शब्दों को भूल चुके हैं। तो मैंने सारे शब्दों को खोज कर निकाला हूँ और आप लोगों को सारे 9 पार्ट्स के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को एक ह्यांड दिखाई दे रहा है ना। ह्यांड में जैसे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में शब्द दिखाई दिख रहा है और एक तो देखिएगा अभी सबसे पहला हमारा हाथ की जो अंगुलियां है ना, जो अंगुलियां है उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कुत्का का मतलब होता है हिंदी भाषा में अंगूठा और इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे थम। और इसका कुत्का के लिए हमारे पास एक दूसरा भी शब्द है जैसे कि पेरसा बुट्टा, ओके ना। पेरसा बुट्टा का मतलब होता है अंगूठा। जैसे कि इसका मैं कुछ विशेष महत्व बताता हूँ। जैसे कि किसी भी वस्तु को पकड़ने और उठाने में अंगूठा मुख्य भूमिका निभाता है। अंगूठा का सीधा संबंध हमारे फेफड़ों से होता है। हल्के हाथ से अंगूठे पर मसाज करके आप आपकी तेज दिल की धड़कन को सामान्य कर सकते हैं। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, यह आपके व्यक्तित्व का दर्पण भी माना जाता है। तो फिर सगाजनों, अंगूठा होने के बाद हमारा दूसरा बोट आता है, उसके बगल वाला मुन्नर बुट्टा का मतलब होता है तर्जनी और इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे इंडेक्स फिंगर, ओके। तो इसका भी मैं महत्व बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अंगूठे के बाद जो है तर्जनी पहली उंगली होती है, जो कि हाथ से किसी भी कार्य को करने में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। तो सगाजनों, सामान्यतः यदि हम किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं या नंबर के रूप में एक को दर्शाने के लिए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर का ही प्रयोग करते हैं। पेन को पकड़ने भी सगाजनों हम इसका प्रयोग करते हैं। इस उंगली में वायु तत्व होता है। तो फिर ये उंगली होने के बाद फिर आता है हमारा बीच वाला उंगली, ओके ना। बीच वाली उंगली को बोलते हैं हम गोंडी भाषा में नड्डुम बोट्टा और हिंदी में बोलेंगे हम उसे मध्यमा उंगली और इंग्लिश में बोलेंगे हम मिडल फिंगर, ओके। तो इसका मैं महत्व बता देता हूँ, इस उंगली का महत्व क्या है। जैसे कि बीच की उंगली को मध्यमा उंगली और गोंडी भाषा में हम बोलेंगे उसे नड्डुम बोल्टा और इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे मिडल फिंगर। इस उंगली का प्रयोग लोग दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए भी करते हैं। बीच की उंगली आकाश तत्व का सूचक होती है। इस उंगली पर मालिश करने से रक्त परिसंचरण तंत्र में भी सुधार होता है और चक्कर आदि से तुरंत राहत मिलती है। तो फिर ये उंगली होने के बाद फिर हमारा आता है मध्यम उंगली होने के बाद फिर आता है हमारा मुंदियाल बुट्टा या तो मुद्दियाल बुट्टा। इसका मतलब होता है अनामिका उंगली, है ना, अनामिका उंगली और इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे रिंग फिंगर। तो जैसे कि इसका महत्व जैसे कि बता देता हूँ, अनामिका को इंग्लिश में रिंग फिंगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस उंगली में रिंग को पहना जाता है, ओके ना। और गोंडी भाषा में जैसे कि इसमें भी हम मुद्दा पहनते हैं, मुद्दा को हम क्या बोलते हैं, रिंग यानी अंगूठी, ओके। फिर उसके बाद में देखिएगा अंतिम वाला उंगली आता हमारा जैसे कि चुरबुट्टा या तो किरंगुली। तो इसको हिंदी में बोला जाता है कनिष्ठा उंगली और इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे लिटिल फिंगर, ओके। तो ये जो है सगाजनों हाथ की सबसे छोटी उंगली को ये हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली है। तो जिसे हम गुंडी में क्या बोलते हैं, चुरबुट्टा या तो किरंगुड़ी, ओके। तो जैसे कि यह उंगली जो है जल तत्व का सूचक है। कनिष्ठा उंगली का किडनी और सिर के साथ संबंध होता है, ओके। तो फिर उसके बाद में देखिएगा हमारा एक शब्द आता है जैसे कि रिस्ट। आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है रिस्ट किसको बोलते हैं ना, एक एरो दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि रिस्ट को बोला जाता है गुंडी भाषा में कई बोला जाता है और हिंदी भाषा में बोला जाता है कलई, ओके। तो ये कई शब्द से कलई शब्द निकला है ना। फिर उसके बाद में देखिएगा नकल
यानी इसको गुंडी भाषा में बोला जाता है बोटांगना अक्कू। यानी इसका मतलब क्या होता है, अंगुली का जोड़, है ना। बोटांगना अक्कू यानी अंगुली का जोड़, है ना। यानी ऐसा पकड़ के रखा अपन ने। तो फिर उसके बाद में देखिएगा हमारा आता है फिंगर नेल का मतलब होता है गुंडी भाषा में तिड़िंज या तो चिंके या तो चिंक, ओके ना। तिड़िंज या तो चिंके, इसको क्या बोलेंगे हम, नाखून। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, नाखून। फिर उसके बाद में देखिएगा अंतिम वाला शब्द हमारा पाम का मतलब होता है गुंडी भाषा में तयकय। पाम को क्या बोलते हैं हम, तयकय, और हिंदी में बोलेंगे हम इसे हथेली, ओके ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, हथेली। तो इसमें आप लोगों को शब्द समझ में आ गए होंगे कि बहुत सारे शब्द जो है गुंडी भाषा के शब्द, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के शब्द जो है, गुंडी भाषा के शब्द से बहुत सारे शब्द निकल के आते हैं। तो क्योंकि गुंडी भाषा जो है प्रोटोडोडियन भाषा है, बहुत सारे भाषाओं की जननी है। अपने भाषा में से शब्द बहुत सारे भाषाओं में शब्द घुसे हैं। तो सगाजनों, ये हमारा आज का हाथों के 9 पार्ट्स वाला वीडियो था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करेगा और इसे अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा। तो मिलते हैं सगाजनों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा, जय गोंडवाना, जय पिरसा पेन, सेवा जोहार।